सभी को नमस्कार। जैसा कि सर्वविदित विदित है, 10वीं शताब्दी में संस्कृत साहित्य की परंपरा में राजशेखर एक महान कवि, नाटककार और एक बड़े आचार्य, चिंतक हुए हैं। उन्होंने अपनी काव्य मीमांसा में एक विचार प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि पुरुषों की तरह महिलाएं भी कवि हो सकती हैं। पुरुष इव योषितोपि कवयो भवेयुः। संस्कारः आत्मनि समवेतः। पुरुषों की तरह महिलाएं भी कवि हो सकती हैं। संस्कार तो आत्मा में समवेत होता है। स्त्री पुं विदा की अपेक्षा वह नहीं रखता। स्त्री और पुरुष के भेद की अपेक्षा वह नहीं रखता। आज जिस समय में हम जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, लिंग संवेदन की बात करते हैं, तब यह बात गौर की जानी चाहिए कि संस्कृत में ऋषि, शिशु और कवि जैसे शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होते हैं। ऋषि का स्त्रीलिंग भी ऋषि ही होता है। कवि का पुल्लिंग तो कवि होता ही है, स्त्रीलिंग भी कवि ही होता है। और शिशु, जो भी बच्चा या बच्ची हुई है, उसको शिशु ही कहा जाता है। जैसे कि बेबी अंग्रेजी का शब्द नवजात शिशु के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बेबी उसको कहते हैं। आजकल बाबा कहने लग गए। ये पुरुषों के वर्चस्ववाद का भाषा पर असर है। उनके यहाँ बाबा पैदा होता है, बेबी नहीं उसको कहेंगे, शिशु नहीं कहेंगे। शिशु तो और भी नहीं समझते हैं। तो यह तो समझना और भी मुश्किल हो गया कि कोई महिला है तो उसको कवि ही कहना चाहिए, कवयित्री नहीं कहना चाहिए। क्योंकि संस्कृत व्याकरण के हिसाब से कवयित्री का पोएटेस अर्थ नहीं होता। लेकिन कहते हैं लोग, उनको तो जेंडर सेंसिटाइजेशन के मामले में कवयित्री कहने में शर्म आना चाहिए। संस्कृत में ऐसा नहीं रहा। महिला यदि ऋषि है तो ऋषि ही कहना चाहिए, कहा जाएगा। ऋषि का शब्द बनाया गया बाद में, वो अल्पार्थे कन है। बाल से बालक और बालिका अल्प के अर्थ में छोटा बताने के लिए होता है। यह मूल परंपरा नहीं है। गार्गी, मैत्रेयी आदि को ऋषिका नहीं कहा गया। तो ये कवि शब्द का प्रयोग महिलाओं के लिए भी उसी तरह होना चाहिए जैसा पुरुषों के लिए होता है, ऐसा राजशेखर कहते हैं। इसलिए महिला कवियों की परंपरा रही होगी जिसका कि उनको बोध होगा। राजशेखर कदाचित विश्व के इतिहास में पहले आचार्य हैं जिन्होंने कि संस्कृत साहित्य का एक इतिहास भी लिखा। यद्यपि वह पृथक रूप से मिलता नहीं है। काव्य मीमांसा 18 अधिकरणों में पूर्ण होना थी। एक ही अधिकरण उसका मिलता है, 17 अधिकरण नहीं मिलते। लेकिन राजशेखर ने आगे के अधिकरण लिखे थे। उनका वो संकेत करते हैं कि इस अधिकरण में हमने आगे यह विचार किया है, यह विचार करेंगे। तो उनके सामने बड़ी योजना थी। उसमें संस्कृत साहित्य के इतिहास पर भी उनको विचार करना था। उन्होंने उसके अनेक पद्य लिख डाले थे। पद्य वह इतिहास रहा होगा। और वे पद्य उद्धृत मिलते हैं जल्हण की सूक्ति मुक्तावली में। 13वीं शताब्दी का ग्रंथ है, राजशेखर के बहुत बाद नहीं है। तो राजशेखर की परंपरा वहां तक चली आई। उनके जो सुभाषित हैं, कवि प्रशस्ति में लिखे गए, वे जल्हण के सामने हैं। जल्हण उनको पूरा का पूरा 37 सुभाषित राजशेखर कृत कवि प्रशस्तियों के उद्धृत करते हैं सूक्ति मुक्तावली में। जो लोग यह कहते हैं कि संस्कृत में 18वीं 19वीं शताब्दी तक संस्कृत साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा नहीं थी, और वह तो पश्चिमी विद्वानों ने संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखा। मैक्स मुलर ने 1865 में पहली बार संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखा, ऐसा माना गया। उसके बाद वेबर की, विंटरनित्ज की, कीथ की संस्कृत साहित्य के इतिहास की किताबें आईं। उन लोगों को यह समझना चाहिए कि हमारे यहाँ इतिहास लेखन की, इतिहास बोध की एक अलग परंपरा रही है, और हम कवि प्रशस्तियों के माध्यम से इतिहास को संजोते हुए आए हैं। कितने ही कवियों की बहुत सुंदर सुंदर प्रशस्तियां हैं। उनमें पौर्वापर्य क्रम भी बताया जाता है।
तावद्भा भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदयः उदिते नैषधे काव्ये को माघः क्व च भारवी। तो भारवी माघ और श्रीहर्ष यह क्रम कालक्रम भी आ जाता है, तत्त कवि की विशेषता भी आ जाती है, और उत्तरोत्तर विकास जो संस्कृत कविता का, संस्कृत काव्य परंपरा का हुआ है भारवी माघ और श्रीहर्ष में, उस पर भी एक ऐतिहासिक दृष्टि से विवेचन बहुत संक्षेप में हो जाता है। तो यह हमारी परंपरा सूत्र रूप में कहने की जो रही है, उसमें हम अपने इतिहास को संजोते आए हैं। राजशेखर ने इसी तरह से कवि प्रशस्तियों में 10वीं शताब्दी तक का संस्कृत साहित्य का एक इतिहास लिख डाला था। उसको चाहे आप मिनी हिस्ट्री कहें, लघु इतिहास कहें, लेकिन वो मेरी दृष्टि में तो इतिहास है, क्योंकि उन 37 पद्यों पर जब हम दृष्टिपात करते हैं, तो पाणिनि से वे आरंभ करते हैं। और पाणिनि के बारे में वे कहते हैं कि जिन्होंने न केवल व्याकरण का ग्रंथ लिखा, प्रथम व्याकरणम तदनु जाम्बवती जयम, पहले उन्होंने व्याकरण का ग्रंथ लिखा और फिर जाम्बवती जय नामक महाकाव्य, नमः पाणिनये तस्मै, ऐसा वे कहते हैं। ऐसे उन पाणिनि को नमन करते हैं जिन्होंने कि आदौ व्याकरणम प्रोक्तम ततो जाम्बवती जय, ऐसा कुछ पाठ है। तो उन्होंने व्याकरण का पहले ग्रंथ लिखा और फिर जाम्बवती जय नामक महाकाव्य लिखा। आधुनिक विद्वान यह स्वीकार नहीं करते हैं कि पाणिनि ने ईसा से 500 साल पहले, 500 ईस्वी पूर्व के आसपास या उससे भी कुछ पहले महाकाव्य लिखा होगा। पर राजशेखर तो व्यास और वाल्मीकि के बाद जो महाकाव्य की परंपरा का विचार करते हैं, उसमें पाणिनि का नाम लेते हैं, फिर वररुचि का नाम लेते हैं जिन्होंने स्वर्गारोहण महाकाव्य लिखा, फिर वे कालिदास आदि महाकवियों की चर्चा करते हैं। और इस तरह से 37 महाकवियों की लगभग कालक्रम से वे चर्चा करते हैं। एक या दो स्थानों पर कालक्रम का व्यत्यय हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जल्हड़ ने सूक्ति मुक्तावली में जो संकलन किए हैं, क्योंकि स्फुट मुक्तक उनके पास थे, राजशेखर ने जो कालक्रम से उनको लिखा होगा उसके स्थान पर आगे पीछे एक या दो स्थलों पर वे हो गए हैं। कालिदास के कालक्रम में थोड़ा सा व्यत्यय हुआ है, अन्यथा वे पाणिनि पाणिनि से लगा करके और 10वीं शताब्दी तक के कवियों की प्रशस्ति करते हुए संस्कृत साहित्य का एक इतिहास भी, संस्कृत काव्य परंपरा का इतिहास भी वे लिख रहे हैं, और तत्त कवि की विशेषता भी बता रहे हैं, उसका आकलन भी कर रहे हैं। ये एक इतिहास की प्रणाली की कालक्रम हो और वह पर्य हो, प्रत्येक कवि की विशेषता हो, वो तारतमिक प्रतिपादन भी किया जाए कि आगे आने वाला कवि किस तरह से विशिष्ट है पहले के कवियों से। ये हमारी इतिहास दृष्टि रही है, जो कि विकासवादी परंपरा है। इसको औपनिवेशिक दौर में समाप्त किया गया और ये बताया गया कि क्षीण होता गया है संस्कृत साहित्य के इतिहास का विवेचन, संस्कृत साहित्य की परंपरा क्षीण होती गई है, क्षरण उसका हुआ है। हम संस्कृत की विदुषियों और महिला कवियों पर चर्चा कर रहे हैं, तो राजशेखर को यह श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया कि संस्कृत साहित्य के इतिहास में महिला कवियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने तो उद्धृत भी किया, एक बहुत बड़ी विदुषी को, उस पर मैं कभी चर्चा करूंगा। महिलाओं पर बात कर रहे हैं, उसके प्रभाव से स्त्रीलिंग निकल गया और कोई लिंग भेद हमारे मन में है भी नहीं। तो यह राजशेखर ने 5 महिला कवियों की चर्चा 37 कवि प्रशस्तियों के भीतर की है, और यह माना कि ये बड़ी कवि हैं, संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ महाकवियों की पंक्ति में ये परिगणनीय है, क्योंकि पाणिनि, बाणभट्ट, कालिदास जैसे महाकवियों के साथ वे इनकी गणना कर रहे हैं। तो उन महिला कवियों पर चर्चा के क्रम में जिन 37 कवियों में 5 महिला कवियों पर प्रशस्तियां कालिदास राजशेखर ने लिखी हैं, वे हैं शीला भट्टारिका, विकट नितंबा, विजया या विज्जिका, प्रभुदेवी और सुभद्रा। इनमें शीला भट्टारिका का नाम सबसे पहले उन्होंने लिया है। मुझे लगता है कि कालक्रम भी यही है, शीला भट्टारिका सबसे पहले आती हैं। वे लगभग बाणभट्ट के समकालीन हैं, क्योंकि उनकी प्रशस्ति में कहा गया है कि शब्दार्थयोः समो गुम्फा पांचाली रीति ऋष्यते, शीला भट्टारिका वाची बाणस्योक्तिषु सा यदि। शब्द और अर्थ का जो समान गुम्फ है, समान गठबंधन है, गठजोड़ है, वह पांचाली रीति कही जाती है। वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली ये 3 रीतियां होती हैं।
वैदर्भी रीति में माधुर्य, सौकुमार सारे बाकी गुणों के साथ अधिक रहते हैं। गौड़ी रीति में ओजस, कांतिमत्ता और दीर्घ समासबंध आदि अधिक रहते हैं। पांचाली रीति में दोनों का संतुलन होता है, शब्द और अर्थ का समान गुम्फ होता है। और कहते हैं कि दो ही कवि पांचाली रीति में सिद्ध हुए, शीला भट्टारिका और बाण। बाण के भी पहले उन्होंने शीला भट्टारिका को रखा है, इसलिए मेरा अनुमान है कि चौथी पांचवी शताब्दी के आसपास शीला भट्टारिका हुई होंगी। बाणभट्ट का समय 7वीं शताब्दी है, उसके कुछ पहले शीला भट्टारिका थी। और उद्धरण जो शीला भट्टारिका के श्लोकों के मिलते हैं, उनसे भी यही प्रतीत होता है कि वे प्राचीन स्त्री कवि हैं। मम्मट आदि आचार्य उनको उद्धृत करते हैं। अन्यत्र भी यह परंपरा जो कवि प्रशस्तियां मिलती हैं, उनसे समर्थित होती है। शार्ंगधर पद्धति प्रसिद्ध सुभाषित संग्रह है शार्ंगधर का। 2 संस्करण उसके मिलते हैं, बृहत शार्ंगधर पद्धति और शार्ंगधर पद्धति। उसमें महिला कवियों की कुछ प्रशस्ति है, चर्चा है एक पद्य में, और उसमें क्रम रखा गया है। शीला विद्या मारुला मोरिकाद्या काव्यम कर्तुम संति विज्ञा स्त्रियोपि। शीला या शीला भट्टारिका, विद्या विज्जा या विज्जिका, मारुला और मोरिका इत्यादि। इत्यादि लगा है इसलिए और भी कई स्त्री कवि हैं। वे काव्य करने में जानकार हैं, अच्छी कविता बनाना जानती हैं, स्त्री होते हुए भी। अपी लगा दिया है तो थोड़ी सी दृष्टि उसकी इस सुभाषितकार की है कि कविता तो खैर पुरुष ही करते हैं, स्त्रियां भी कभी कर लेती हैं, ऐसा कुछ वो कहना चाहता है। पुरुषवादी दृष्टि आ गई है। अन्यथा जब हम चर्चा करते हैं शीला भट्टारिका के पद्यों की और विज्जिका या विद्या के पद्यों की, तो लगता है कि वे विलक्षण कवि हैं। उनकी अपनी विशेषताएं, अपना व्यक्तित्व भी उनका है। उनमें से शीला भट्टारिका के कुछ पद्यों की चर्चा हम करेंगे। प्राचीन सुभाषित संग्रहों में सुभाषित रत्नकोश जो विद्याकर का है, 12वीं शताब्दी के आरंभ में संग्रहित किया गया। सूक्ति मुक्तावली जिसकी मैंने चर्चा की, 13वीं शताब्दी में जल्हणकृत, शार्ंगधर पद्धति और वल्लभ देव की सुभाषितावली 15वीं शताब्दी इत्यादि सुभाषित संग्रहों में और अलंकार शास्त्र के ग्रंथों में शीला भट्टारिका आदि महिला कवियों के पद्य उद्धृत मिलते हैं। सबसे पहले हम शीला भट्टारिका पर आते हैं और उनका बहुत प्रसिद्ध पद्य है, यह कौमार हरस्स एव वरस्ता एव चैत्र क्षपाः ते चोन्मीलितमालती सुरभयः प्रौढाः कदम्बानिलाः सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलाविधौ रेवा रोदसी वेतसी तरुतले चेतः समुत्कंठते। यह पद्य आपके सामने है। यह कौमार हर स एव हि वरः, यह कौमार हर स एव हि वरस्ता एव चैत्र क्षपाः ते चोन्मीलितमालती सुरभयः प्रौढाः कदम्बानिलाः सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलाविधौ रेवा रोदसी वेतसी तरुतले चेतः समुत्कंठते। वही का वही मेरा वर, जिसने कभी मेरे कौमार्य का हरण किया था, बहुत साहस के साथ में कह दिया है। ये स्त्री विमर्श की कविता है और बहुत पहले की याद कर रही है। यह नायिका है जिसका कि यह कथन है, तो मेरे कौमार्य का हरण करने वाला वही वर है। ताएव चैत्र क्षपाः, वे ही चैत की रातें हैं। उन्मीलितमालिति सुरभयः प्रौढ़ाः कदम्बानिलाः ते चोन्मीलितमालती सुरभयः प्रौढ़ाः कदम्बानिलाः। और चटकती हुई खिलती हुई मालती की कलियों से सुरभित सुवासित वे ही कदम्ब के फूलों को छूकर बहती हुई कदम्ब की सुगंध से भरपूर वे ही हवाएं हैं। सा चैवास्मि, तृतीय पाद में कहा है, मैं भी तो वही की वही हूं। तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ,
फिर भी मिलन की लीला विधि रचने के लिए रेवा रोदसी वेतसी तरुतले चेता समुत्कंठते। रेवा के किनारे बांस के झुरमुट में जाने के लिए जी उत्कंठित होता है या मचलता है। शास्त्र की दृष्टि से कहा जाता है कि यह स्वाधीन भर्तृका नायिका की उक्ति है। स्वतंत्र, स्वाधीन है और उसके अधीन है उसका भर्ता या पति। यही रहस्य है दाम्पत्य का, कि वो स्वाधीन है और पति भी उसके अधीन है। वो भर्ता कहा गया है, भर्तृ शब्द का प्रयोग भी किया, कि भर्ता तो जो भरण करता है और स्वामी होता है, तो वह स्वामिनी है और यह स्वामी है। दोनों एक दूसरे के स्वामी है। ये परस्पर वश्य वश्यक भाव, यह दाम्पत्य का रहस्य माना गया। हमारे यहाँ आचार्यों ने बताया है, इस पर कभी मैं विस्तार से बात कर सकता हूँ। तो यह इंटर कंट्रोलेबिलिटी पति और पत्नी की एक दूसरे पर होती है, वही दाम्पत्य को बैलेंस्ड रखती है और वही मर्म है। स्वाधीन भर्तृका नायिका का जीवन ऐसा ही है। उसकी भर्तृ है, स्वामी है उसका, लेकिन वह स्वामिनी है और स्वाधीन है स्वयं। स्वयं उसका अपना विवेक, पति उसके पूरी तरह से अधीन है। इतना अधीन है कि जिसको अंग्रेजी में हैंडपेक्ड हस्बैंड कहते हैं, पूरी तरह से उसके इशारों पर चलता है और वह भी उसके उसी तरह से अधीन है। ऐसा नहीं है कि वह स्वैरिणी हो, वह भी पूरी तरह से उसके उसमें चलती है। दोनों एक दूसरे को अनुशासित भी करते हैं, तब वह स्वाधीन भर्तृका नायिका होती है। और ऐसी नायिका का जो प्रेम है वह कभी बासी नहीं पड़ता, यही शीला भट्टारिका कहना चाहती हैं। और बहुत बेबाक ढंग से उन्होंने बात की है। जो ये समझते हैं कि शील संकोच होना चाहिए, कविता में ये सब टूट जाता है और यह स्त्री अपने देह की भाव को, देह संसर्ग के भाव को भी खुलेपन से कह सकती, जिस तरह से लोपामुद्रा ने अगस्त्य के सामने कह दिया था कि मेरे शरीर को तुम्हारी आपकी आवश्यकता है, कब तक मैं प्रतीक्षा करूं, मेरा यौवन खींचता चला जा रहा है। तो शीला भट्टारिका यह कहना चाह रही है, या उनकी नायिका यह कहना चाह रही है कि इसमें एक एक शब्द व्यंजना से भरपूर है। इसीलिए मम्मट ने इसका उदाहरण यह बताने के लिए दिया है कि कोई अलंकार ना हो तब भी व्यंजनाओं के कारण अच्छी कविता होती है और रस के कारण कविता होती है। इसमें जो उत्कंठा है और जो रस बना हुआ है जीवन का, विशेष रूप से तो उसी को कहना है कि वही सब चला आ रहा है। वर्षों पहले कौमार्य का हरण जिसने कर लिया था, वही मेरा वर है। वर शब्द का प्रयोग करती है। वर तो दूल्हे के लिए आता है। यह कौमार हरस से वही पति, ऐसा कह देती, वही मेरा पति है। लेकिन वर कहा है कि वह अभी भी दूल्हा जैसा ही लगता है। तो वही सब कुछ होते हुए भी नयापन है। तो प्रेम बासी नहीं होता, नित्य नवीन होता रहता है प्रेम, यदि प्रेम है तो। प्रेम यदि नहीं है तो बासीपन आ जाता है। चाहे जितनी सुंदर स्त्री हो, चाहे जितने प्रेम करके लाए हो, लेकिन ऊब जाता है। औरत स्त्री भी ऊब जाती है। निभाते रहते हैं दोनों। और हमारे यहाँ धर्मशास्त्र के अनुसार फिर उनको एक साथ रहना चाहिए, गारस्थ निभाने के लिए, संतति उत्पन्न करना चाहिए। तो अपना दायित्व तो पूरा करने के लिए साथ साथ बने रहते हैं। प्रेम समाप्त हो जाता है। प्रेम का तो कोई विचार किया ही नहीं है। मनु आदि, याज्ञवल्क्य आदि ने, उनको कोई मतलब नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं कि प्रेम भी होना चाहिए। उनको यह है कि प्रजोत्पादन करे, संतति उत्पन्न करे और धर्म का पालन करता रहे, लेकिन प्रेम तो होता है। ते नायिका यह कहना चाह रही है कि प्रेम फिर भी छीजा नहीं है, क्षीण नहीं हुआ है। वही कौमार्य का हरण करने वाला वर और वही चैत की रातें जिनमें कि हम पहले मिलते थे, अभी भी मिलते हैं। वही कदम्ब को छूकर बहने वाली हवाएं हैं जो कि पहले आती थीं, अभी भी आती हैं। और वही मैं भी हूँ, वही की वही मैं भी हूँ। फिर भी चित्त में उत्कंठा, कुतूहल, चित्त में सुगबुगाहट, प्रिय से मिलन की, अपने पति के साथ नर्मदा के किनारे घूमने फिरने के लिए जाने की, वहीं जाकर के फिर से रमण करने की, सुरतब व्यापार लीला विधियां रचने की कामना, कुतूहल, कौतुक वैसा ही बना हुआ है। तो प्रेम यदि होता है तो कौतुक बना रहता है। इसमें बताया गया है कि विभावना और विशेषोक्ति दोनों अलंकार अंतर्गर्भित हैं, छिपे हुए हैं भीतर, बिना कारण के कार्य हो रहा है। और
कारणों के होते हुए भी कार्य नहीं हो रहा है। ये दोनों ही बातें कही जा रही हैं। विभावना बिना हेतु कार्योत्पत्ति यदुच्यते विशेषोक्ति रखंडेषु कारणेषु फलावच। सारे कारण मौजूद हों फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, तो सारे कारण मौजूद हैं कि वही पति है। एक बार उसने कुमारी का हरण कर लिया, उससे विरक्ति हो जानी चाहिए। वही समय, वही चैत की रातें हैं जो हर साल आती हैं, वही ऋतुएं जो हर बार आती रहती हैं, वही मैं, परस्पर बरस बीतते चले गए हैं। तो उत्सुकता समाप्त हो जानी चाहिए थी अब तक। कारण होते हुए कार्य नहीं हुआ, इसलिए विशेषोक्ति अलंकार अंतर्गर्भित है, साफ 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 नहीं कहा गया है। और बिना हेतु के कार्य की उत्पत्ति हो रही है। नित्य फूल फल रहा है प्रेम, उसका हेतु तो जाना नहीं जा सकता प्रेम, क्योंकि प्रेम का हेतु तो अनिर्वाच्य होता है, जिसके भीतर होता है होता है। तो यह स्त्री की स्वाधीनता का गान भी एक तरह से है शीला भट्टारिका के कथनों में। और आगे जो हम अन्य कवि लेंगे उनमें और भी अधिक आपको मिलेगा, जब हम विशेष रूप से विज्जिका को लेंगे। तो यह है शीला भट्टारिका का बहुत प्रसिद्ध पद्य है। इसको आचार्य परंपरा ने में भी अच्छा माना। दूसरा भी पद्य मम्मट ने उद्धृत किया है, यह आपके सामने है। अन्य आचार्यों ने भी उद्धृत किया है और अनेक सुभाषित संग्रहों में भी यह पद्य उद्धृत है। यह श्रृंगार का अच्छा पद्य माना गया और उसी तरह से बहुत बेबाक अभिव्यक्ति इसमें है। यह शर्म जो है यह मुस्लिम पीरियड में कुछ आई और बहुत ज्यादा क्रिश्चियनिटी ने हमको दी। उनको शर्म, लाज, मोरालिटी, जो थोथी मोरालिटी है उसका बोध बहुत ज्यादा था। हमारे पुरखे बड़े खुले थे। वहाँ की प्राचीन काल की जो महिलाएं थी वो भी बेबाक थी इस मामले में। तो यह कन्यासिया कथयसि प्रिय संगमे भी विश्रब्द चाटुक शतानि रतांतरेषु निविं प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण सख्य शपामि यदि किंचिदपि स्मरामि। धन्यासी, तुम धन्य हो। नायिका कह रही है किसी अपनी सखी से कि तुम धन्य हो। या कथयसि प्रिय संगमे भी, जो प्रिय के संगम के समय विश्रब्द चाटुक शतानि रतांतरेषु कथयसि, तुम धन्य हो जो कि प्रिय के समागम के समय निश्चिंत होकर के जो चाटु वचन तुम्हें प्रिय तुम्हारा कहता है उसको तुम बता रही हो। बहुत सारी बातें इसमें कह दी। महिलाओं में परस्पर आपस में बातचीत हो रही है। कोई महिला बता रही है कि हमारे प्रिय ने तो ऐसा ऐसा हमसे कहा कि तुम कितनी सुंदर हो, कितनी मनभावनी हो, कितनी अच्छी लगती हो, इत्यादि इत्यादि। जो कुछ भी उसने कहा वो बताती चली जा रही है। तब यह नायिका उससे कहती कि धन्य हो तुम, प्रिय के समागम के समय जो जो कुछ उसने कहा वह सब तुम बता रही हो। क्या कहना तुम्हारी, कैसे तारीफ करें। धन्यासिया कथयसि प्रिय संगमे भी विश्रब्द चाटुक शतानि रतांतरेषु नीविम प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण। हमारे प्रिय तो नीवी की तरफ जो जब जैसे ही हाथ बढ़ाते हैं, वस्त्र ग्रंथि खोलने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाते हैं, सख्य शपामि यदि किंचिदपि स्मरामि, हे सखियों में सौगंध खाती हूं कि मुझे कुछ भी याद रहता हो। बहुत सरल भाषा में बहुत बेबाक ढंग से बात कही है और बहुत समझने के लिए छोड़ भी दी गई है। अभिधा में तो कहा गया है कि तू धन्य है कि तू सब बता रही है। हमारी तो बहुत बुरी हालत है, हम तो कुछ भी नहीं बता सकते। हम तो जैसे ही वो हमारी तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, फिर हमें कुछ याद नहीं रहता। सौगंध खाकर मैं कहती हूँ मुझे कुछ याद भी रहता हो तो सीधे सीधे व्यंजना में तो जैसा मम्मट कहते हैं कि तुम धन्या अहम अधन्या इति कथनेन त्वमेव अधन्या अहम च धन्या, ऐसा अर्थ निकलता है। तुम धन्य हो, मेरी तो बड़ी बुरी स्थिति है कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। ऐसा जो अभिधा में सीधे सीधे कहा गया है उससे उल्टा अर्थ निकलता है कि तेरा प्रेम कैसा, तुझे एक एक बात बनिए की तरह याद रहती है। जैसे हिसाब किताब कोई रखता है उस तरह से तू याद रख लेती है कि अब उन्होंने ये कहा, अब उन्होंने ये कहा, अब उन्होंने ये वादा कर लिया कि मैं तुम्हारे लिए आसमान के तारे तोड़कर ला दूंगा या तुम्हारे लिए हार कुंडल बनवा दूंगा, जो कुछ भी।
वह सब तुझे याद रहता है। तो धन्य है तू, ऐसा जो कहा है उससे धिक्कार व्यंजित होता है। ये एक ऐसा प्रेम है जिसमें कि गहराई नहीं, अंतरंगता नहीं, जिसमें डूबना नहीं हो पाता, पूरी तरह से सराबोर जिसमें नहीं होता। प्रेम तो हमने किया है जब हम पूरी तरह से उसमें लुट जाते हैं, मिट जाते हैं, अपने आप को मिटा देते हैं, तो हम कैसे याद रखेंगे। पूरी तरह से हम उसमें डूब गए, खो गए। जो बचता है वह आनंद केवल बचता है। आनंद मात्र का अनुभव यदि होता है, फिर उसकी एक एक करके तफसील कोई नहीं बता सकता। अनिर्वाच्य होता है जो आनंद का अनुभव है। ब्रह्मानुभव जिस प्रकार से, ब्रह्मानुभूति जिस प्रकार से अनिर्वाच्य होती है, अनिर्वचनीय होती है, इनडिस्क्राइबेबल होती है, उसी तरह से प्रेम में जो पूरी तरह से निमग्न हो गए हैं, उनका अनुभव शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। और हम उस समय क्या क्या सुन रहे थे, क्या क्या सोच रहे थे, यह भी कोई नहीं बता सकता है। तो यह शीला भट्टारिका का यह पद्य व्यतिरेक अलंकार की व्यंजना के कारण भी प्रशंसित किया गया है। इसमें व्यतिरेक अलंकार व्यंजित होता है। अलंकार केवल अभिधा में ही नहीं, व्यंजना में भी होते हैं। और तेरी अपेक्षा मेरा प्यार बहुत गहरा है, ऐसी व्यंजना होने से व्यतिरेक, या जहाँ दो चीजों में एक को बड़ा चढ़ा बताया जाता है, वह व्यंजित होता है। यह दूसरा पद्य था विज्ज शीला भट्टारिका का। एक और पद्य शीला भट्टारिका का उद्धृत मिलता है शार्ंगधर पद्धति में। और यह जो विदग्धता है शीला भट्टारिका की, उनके कवित्व की जो सूझबूझ है, और विरह की दशा का वर्णन जिस प्रकार से वो करती हैं, उसका नमूना हमको इसमें मिलता है। प्रिया विरहितस्यास्य हृदि चिंता समागता, इति मत्वा गता निद्रा, के कृतघ्नमुपासते। इति मत्वा गता निद्रा यह तृतीय चरण है। के कृतघ्नमुपासते यह चतुर्थ चरण है। अनुष्टुप छंद है। किसी विरही नायक का वर्णन है कि प्रिया के विरह में इस नायक के हृदय में चिंता ने घर कर लिया। इसके हृदय में तो चिंता आ गई है। यह देख करके निद्रा ऐसे छोड़कर चली गई, क्योंकि दो दो महिलाएं हृदय में एक साथ कैसे रह सकती हैं। दूसरी महिला चिढ़ करके चल देगी। तो इस सोतिया डाह की कल्पना चिंता और निद्रा इन दोनों का मानवीकरण करती हुई कवि कहती है कि पहले तो बड़े प्रेम से नींद को गले लगाता था यह। जब विरह नहीं था तो सुख से सो जाता था अपनी प्रिया का आलिंगन करके, और नींद से भी आलिंगित हो जाता था। अब चिंता को इसने पाल लिया है, अपने हृदय में बसेरा चिंता का इसने कर लिया है। चिंता का डेरा है इसके हृदय में। तो प्रिया विरहित इसके हृदय में चिंता आ गई। यह देख करके निद्रा छोड़कर चली गई कि कृतघ्न की सेवा कौन करे। यह कृतघ्न है, इसने मैं स्वयं मेरा पल्ला छोड़ करके चिंता को गले लगाया, तो मैं इसका साथ नहीं दूंगी। यह थोड़ा व्यंग्य है, शिष्ट हास्य भी इसमें है, और विडंबना भी है विरही के जीवन की। तो शीला भट्टारिका पर चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आगे कभी संस्कृत की जो अन्य विदुषियां और महिला कवि हैं, और उनमें अत्यंत विदग्ध रमणीय काव्य रचना करने वाली और बहुत पांडित्य, चिंतन, विदग्धता के साथ अपनी बात कहने वाली महिलाएं भी हैं, उन पर कभी आगे बात करेंगे। धन्यवाद।